नमस्कार मेरे संघर्षशील साथियों। आज मैं आपसे कोई जीके नहीं पढ़ाने आया हूँ। आज मैं आपका एग्जाम रिजल्ट बदलने आया हूँ। एक सच्चाई सुनिए, परीक्षा में 90% बच्चे इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें कुछ नहीं आता। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जीके के 5 से 10 सवाल उनसे छूट जाते हैं और वही 5 सवाल सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच दीवार बन जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर वही जीके के आपकी सबसे मजबूत ताकत बन जाए तो? अगर पेपर देखते ही आपका दिमाग बोले ये सवाल तो मैंने सुना है, ये मेरा एरिया है। दोस्तों, आज से वही शुरू हो रहा है। आप सुन रहे हैं पॉकेट जीके के सामान्य ज्ञान, एक ऐसी ऑडियो बुक जो जीके को रट्टा नहीं, आदत, आत्मविश्वास और हथियार बना देती है। इसलिए अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी तैयारी की दिशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चैप्टर 1, जीके का सच, जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। जीके मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे पढ़ने का तरीका। हम जीके को नामों की लिस्ट, तारीखों का बोझ और फैक्ट्स का जंगल बना लेते हैं और फिर कहते हैं जीके मेरी बस की बात नहीं। लेकिन आज यहीं ये सोच खत्म। जीके असल में है क्या? जीके का मतलब है अपने देश की समझ, अपने समाज की पहचान, अपने अतीत से सीख और अपने वर्तमान पर पकड़। इसीलिए एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या स्टेट एग्जाम, जीके हर जगह पूछी जाती है। क्योंकि जीके ये नहीं देखती आपने कितना रटा है, जीके ये देखती है आप कितना जागरूक हैं। इतिहास तारीख नहीं, कहानी इतिहास तारीखों का कबाड़ नहीं है। इतिहास है गलतियों की कहानी, संघर्ष की पहचान और बदलाव की वजह। सिंधु घाटी सभ्यता, मुगल काल, 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, ये इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यहीं से भारत बना है। भूगोल, धरती से जुड़ा जीके भूगोल सिर्फ नदियों के नाम नहीं है। भूगोल बताता है कहाँ खेती होगी, कहाँ उद्योग लगेंगे, कहाँ बाढ़ आएगी और कहाँ सूखा पड़ेगा। यानी भूगोल और है जीवन पुल्यू परीक्षा। राज व्यवस्था, सबसे सेफ स्कोरिंग जोन। दोस्तों, अगर जीके में सबसे ज्यादा भरोसे वाला भाग कोई है तो वो है राज व्यवस्था। संविधान, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसद, सरकार और न्यायपालिका, ये वो सेक्शन है जो हर साल रिपीट होकर आता है। विज्ञान प्लस करंट अफेयर्स, जीके का बैकबोन विज्ञान आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है और करंट अफेयर्स आपको आज की दुनिया से जोड़ता है। इन दोनों के बिना जीके अधूरी है और अधूरी जीके सिलेक्शन नहीं दिलाती। चैप्टर 1, एंड क्लिफ हैंगर एंडिंग, ऑडियंस रिटेंशन बूस्ट। दोस्तों, आज आपने समझ लिया, जीके डर नहीं है, जीके बोझ नहीं है। जीके सही स्ट्रेटजी से पढ़ी जाए तो सबसे आसान सेक्शन है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी सारी जीके दिमाग में टिके कैसे और एग्जाम में ऑप्शन देखकर सही आंसर कैसे पकड़ा जाए। यही वो सीक्रेट है जो टॉपर को भीड़ से अलग करता है और वही सीक्रेट हम खोलेंगे अगले अध्याय में। इसीलिए वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी जीके को लोहे जैसा मजबूत बना देगा। चैप्टर 2, इतिहास, भारत की कहानी परीक्षा की जुबानी। दोस्तों, आज हम उस विषय में प्रवेश कर रहे हैं जो हर परीक्षा की रीढ़ है, इतिहास। लेकिन रुकिए, आज इतिहास तारीखों की लिस्ट नहीं बनेगा, आज इतिहास एक कहानी बनेगा। क्योंकि जो कहानी बनकर याद रहता है वही परीक्षा में काम आता है। इतिहास आखिर पढ़ते क्यों हैं? दोस्तों, इतिहास पढ़ने का मतलब है गलतियों से सीखना, संघर्ष को समझना और बदलाव की वजह जानना। परीक्षा में इतिहास इसलिए पूछा जाता है ताकि यह देखा जा सके आपने सिर्फ पढ़ा है या समझा भी है। प्राचीन भारत, भारत की नींव। सबसे पहले आते हैं प्राचीन भारत पर। यहीं से भारत की सभ्यता की शुरुआत हुई। सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसके प्रमुख नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यह सभ्यता नगर नियोजन, पक्की ईंटें, नालियों की व्यवस्था और व्यापार के लिए जानी जाती है। एग्जाम पॉइंट, यह सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। वैदिक काल इसके बाद आता है। वैदिक काल, इस काल में वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। समाज धीरे धीरे कृषि आधारित बना और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। एग्जाम पॉइंट, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। मध्यकालीन भारत, सत्ता और संस्कृति। अब चलते हैं मध्यकालीन भारत की ओर। ये काल राजाओं, युद्धों और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। मुगल काल, मुगल काल में भारत ने शासन व्यवस्था और कला में नई ऊंचाइयां देखी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अकबर धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध था।
एग्जाम पॉइंट, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। आधुनिक भारत संघर्ष से स्वतंत्रता तक। दोस्तों, अब आते हैं आधुनिक भारत पर, जो परीक्षाओं का सबसे फेवरेट हिस्सा है। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानी जाती है। इसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने भाग लिया। एग्जाम पॉइंट, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। स्वतंत्रता आंदोलन। इसके बाद भारत में आंदोलनों की लहर चली। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। एग्जाम पॉइंट, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इतिहास याद रखने की सबसे आसान ट्रिक। दोस्तों, इतिहास याद रखने की सबसे बड़ी ट्रिक है तारीख नहीं, घटना याद रखो। नाम नहीं, कारण समझो। युद्ध नहीं, परिणाम सोचो। जब आप कारण और परिणाम जोड़ लेते हैं तो इतिहास अपने आप याद रहने लगता है। चैप्टर 2, एंड स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी। हुक। दोस्तों, आज आपने इतिहास को डर से निकालकर कहानी बना दिया, लेकिन अब सवाल ये है, भूगोल को इतना आसान कैसे बनाएं कि मैप देखते ही आंसर याद आ जाए, और प्रकृति से जुड़े सवाल एग्जाम में कैसे पहचाने? इसी का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 3, भूगोल। इसीलिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी तैयारी को और मजबूत बना देगा। चैप्टर 3, भूगोल। धरती को समझो, सवाल खुद आसान हो जाए। दोस्तों, आज हम उस विषय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे ज्यादातर छात्र सिर्फ नक्शे और नामों का खेल समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, भूगोल वही विषय है जो धरती को समझा दे तो परीक्षा अपने आप आसान हो जाती है। आज भूगोल रट्टा नहीं बनेगा, आज भूगोल तस्वीर बनकर दिमाग में बैठेगा। भूगोल क्या सिखाता है? दोस्तों, भूगोल हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि नदी कहाँ बहती है, भूगोल हमें बताता है कहाँ खेती होगी, कहाँ उद्योग लगेंगे, कहाँ बारिश ज्यादा होगी और कहाँ सूखा पड़ेगा। इसीलिए हर परीक्षा में भूगोल जरूर पूछा जाता है। भारत का भौतिक स्वरूप अब सबसे पहले समझते हैं। भारत की बनावट। भारत को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार थार का मरुस्थल, तटीय मैदान द्वीप समूह, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। भारत की दीवार। दोस्तों, हिमालय केवल पहाड़ नहीं है, हिमालय है भारत की सुरक्षा, नदियों का जन्म स्थान और मौसम का नियंत्रक। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों का उद्गम हिमालय से ही होता है। एग्जाम पॉइंट, हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। उत्तरी मैदान, भारत का अन्न भंडार। हिमालय से निकलने वाली नदियां जब मैदान में पहुंचती हैं तो उपजाऊ मिट्टी अपने साथ लाती हैं। इसी वजह से उत्तर भारत का मैदान भारत का अन्न भंडार कहलाता है। एग्जाम पॉइंट, ये क्षेत्र घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार, खनिजों की खान। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भाग है। ये क्षेत्र लौह अयस्क, कोयला और अन्य खनिजों से भरपूर है। एग्जाम पॉइंट, यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। थार का मरुस्थल, रेत की दुनिया। थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और तापमान अधिक रहता है। एग्जाम पॉइंट, थार में लूनी नदी पाई जाती है। तटीय मैदान, व्यापार की रीढ़। भारत के तटीय मैदान व्यापार की रीढ़ है। पूर्वी और पश्चिमी तट व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वी तट चौड़ा और समतल है, जबकि पश्चिमी तट संकड़ा है। एग्जाम पॉइंट, मुंबई बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। द्वीप समूह, समुद्र की शान। भारत के प्रमुख द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। एग्जाम पॉइंट, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भूगोल याद रखने की आसान ट्रिक। दोस्तों, भूगोल याद रखने का सबसे आसान तरीका है, नक्शे को आंखों से देखो, जगह को कहानी से जोड़ो और बार बार सुनो। चैप्टर 3, एंड क्यूरियोसिटी एंडिंग। नेक्स्ट वीडियो हुक। दोस्तों, आज आपने जाना भारत की धरती कैसी बनी है और भूगोल क्यों हर परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन अब सवाल ये है, संविधान कैसे काम करता है, देश को चलाने वाली व्यवस्था क्या है और राज्य व्यवस्था से सवाल इतने बार क्यों आते हैं? इन सब का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 4, राज्य व्यवस्था। इसलिए वीडियो छोड़िए मत, सुनते रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी तैयारी को एक नई मजबूती देगा। चैप्टर 4, राज्य व्यवस्था, देश कैसे चलता है। दोस्तों, आज हम उस विषय में प्रवेश कर रहे हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा की रीढ़ की हड्डी है, राज्य व्यवस्था। लेकिन रुकिए, आज राज्य व्यवस्था कानून की मोटी किताब नहीं बनेगी। आज राज्य व्यवस्था देश को चलाने की कहानी बनेगी, क्योंकि जब व्यवस्था समझ में आ जाती है तो सवाल अपने आप आसान हो जाते हैं।
राज्य व्यवस्था आखिर है क्या? दोस्तों, राज्य व्यवस्था का मतलब है देश कैसे चलता है, कौन फैसले लेता है, कौन कानून बनाता है और कौन न्याय देता है। यानी सरकार, संविधान, संसद और न्यायपालिका, इन सब की पूरी व्यवस्था। भारतीय संविधान देश की आत्मा। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे बनाने में डॉ. भीमराव अंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। एग्जाम पॉइंट: भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान की प्रमुख विशेषताएं: भारतीय संविधान हमें देता है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। इनका उद्देश्य है नागरिकों को अधिकार देना और देश को सही दिशा में चलाना। मौलिक अधिकार नागरिकों की ढाल। दोस्तों, मौलिक अधिकार हर नागरिक की सुरक्षा है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार का अधिकार। एग्जाम पॉइंट: मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य: नागरिकों की जिम्मेदारी, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जरूरी है। देश की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना और राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। एग्जाम पॉइंट: मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। संसद: कानून बनाने की फैक्ट्री। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता द्वारा चुनी जाती है और राज्यसभा स्थायी सदन है। एग्जाम पॉइंट: लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री: राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। एग्जाम पॉइंट: प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। न्यायपालिका: न्याय की आखिरी उम्मीद। न्यायपालिका का कार्य है न्याय देना और संविधान की रक्षा करना। सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च अदालत है। एग्जाम पॉइंट: सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। राज्य व्यवस्था याद रखने की आसान ट्रिक। दोस्तों, राज्य व्यवस्था याद रखने का सबसे आसान तरीका: कौन क्या करता है, किसके पास कितनी शक्ति है, कौन किसे नियंत्रित करता है। जब यह समझ आ गया तो सवाल गलत नहीं होगा। चैप्टर 4: एंड स्ट्रॉन्ग रिटेंशन हुक। दोस्तों, आज आपने समझा संविधान कैसे बना, देश कैसे चलता है और सत्ता किसके हाथ में होती है। लेकिन अब सवाल ये है, पैसा कैसे चलता है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है और बजट, बैंक और टैक्स परीक्षा में इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? इन सब का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 5: अर्थव्यवस्था। इसीलिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी तैयारी को एक नई मजबूती देगा। चैप्टर 5: अर्थव्यवस्था। पैसा कैसे चलता है? दोस्तों, आज हम उस विषय में प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर दिमाग कह देता है ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सच्चाई ये है, अर्थव्यवस्था मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे समझने का तरीका। आज से अर्थव्यवस्था डर नहीं बनेगी, आज अर्थव्यवस्था समझ बनकर दिमाग में बैठेगी। अर्थव्यवस्था आखिर है क्या? दोस्तों, अर्थव्यवस्था का मतलब है देश में पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है और कैसे बचाया जाता है। यानी कृषि, उद्योग, सेवाएं, बैंक और सरकार, इन सब का पूरा सिस्टम। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बंटी होती है। 1 प्राथमिक क्षेत्र, 2 द्वितीयक क्षेत्र, 3 तृतीयक क्षेत्र। कृषि, खनन, मत्स्य पालन। 2 द्वितीयक क्षेत्र, कारखाने, उद्योग, निर्माण। 3 तृतीयक क्षेत्र, सेवाएं, बैंक, परिवहन, शिक्षा। एग्जाम पॉइंट: भारत में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। जीडीपी, देश की कमाई का पैमाना। दोस्तों, जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। यह बताता है एक साल में देश ने कितना उत्पादन किया। एग्जाम पॉइंट: जीडीपी देश की आर्थिक स्थिति दिखाने का सबसे बड़ा पैमाना है। महंगाई, दाम क्यों बढ़ते हैं? महंगाई का मतलब है चीजों के दाम बढ़ना। जब आय वही रहती है और खर्च बढ़ जाता है तो उसे महंगाई कहते हैं। एग्जाम पॉइंट: महंगाई मापने के लिए सीपीआई का प्रयोग होता है। बैंक, अर्थव्यवस्था की रीढ़। दोस्तों, बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, बैंक पैसे को चलाने का जरिया है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। एग्जाम पॉइंट: आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। बजट, सरकार की कमाई और खर्च। बजट बताता है सरकार कितना कमाएगी और कहां खर्च करेगी। बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है। एग्जाम पॉइंट: बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। कर, टैक्स, सरकार की आय। सरकार की सबसे बड़ी आय कर से आती है, जैसे आयकर, जीएसटी और सीमा शुल्क। एग्जाम पॉइंट: जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अर्थव्यवस्था याद रखने की आसान ट्रिक। दोस्तों,
इकोनॉमी याद रखने का सबसे आसान तरीका, पैसा कहां से आया, पैसा कहां गया, किसने कंट्रोल किया। अगर यह 3 सवाल क्लियर हैं, तो इकोनॉमी क्लियर है। चैप्टर 5 एंड स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी। हुक दोस्तों, आज आपने समझा देश में पैसा कैसे चलता है, बैंक और बजट क्यों जरूरी हैं, और इकोनॉमी क्यों हर परीक्षा में पूछी जाती है। लेकिन अब सवाल ये है, विज्ञान जीके में क्यों आता है, दैनिक जीवन से जुड़े सवाल इतने बार क्यों पूछे जाते हैं। इन सब का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, चैप्टर 6 विज्ञान। इसलिए वीडियो छोड़िए मत, सुनते रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी तैयारी को और मजबूत बना देगा। चैप्टर 6 विज्ञान, जो रोज होता है वही परीक्षा में आता है। दोस्तों, आज हम उस विषय में प्रवेश कर रहे हैं जिससे ज्यादातर छात्र बिना वजह डर जाते हैं, विज्ञान। लेकिन एक सच्चाई समझ लीजिए, विज्ञान कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विज्ञान वही है जो आप रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं और रोज महसूस करते हैं। आज विज्ञान किताब से बाहर आएगा, आज विज्ञान जिंदगी से जुड़कर समझ में आएगा। विज्ञान आखिर है क्या? दोस्तों, विज्ञान का मतलब है प्रकृति को समझना, चीजों के पीछे का कारण जानना और क्यों का जवाब ढूंढना। इसीलिए परीक्षा में विज्ञान के सवाल सीधे आपके जीवन से जुड़े होते हैं। मानव शरीर, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला हिस्सा। दोस्तों, मानव शरीर विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। हृदय, हार्ट। हृदय पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है। एग्जाम पॉइंट, मानव हृदय 4 कक्षों का होता है। फेफड़े, लंग्स। फेफड़े ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का कार्य करते हैं। एग्जाम पॉइंट, श्वसन ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। मस्तिष्क, ब्रेन। मस्तिष्क शरीर का कंट्रोल सेंटर है। एग्जाम पॉइंट, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। भौतिक विज्ञान, रोजमर्रा की ताकत। दोस्तों, भौतिक विज्ञान आपके आसपास ही है। बिजली का बल्ब, पंखा, मोबाइल चार्जिंग, सब फिजिक्स है। एग्जाम पॉइंट, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। रसायन विज्ञान, चीजें कैसे बदलती हैं, जब दूध दही बनता है या लोहे में जंग लगती है, वह सब रसायन विज्ञान है। एग्जाम पॉइंट, जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। जीव विज्ञान, जीवन की समझ, पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। एग्जाम पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। विज्ञान याद रखने की सबसे आसान ट्रिक। दोस्तों, विज्ञान याद रखने का सबसे आसान तरीका, मैं रोज ये कहाँ देखता हूँ, ये क्यों होता है, परीक्षा में कैसे पूछा जा सकता है। अगर ये तीनों सवाल क्लियर हैं, तो विज्ञान भी क्लियर है। चैप्टर 6 एंड स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी। हुक दोस्तों, आज आपने जाना, विज्ञान डर नहीं है, विज्ञान बोझ नहीं है, विज्ञान आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन अब सवाल यह है, करंट अफेयर्स जीके का सबसे मजबूत हथियार क्यों है? आज की खबर कल की परीक्षा में कैसे बदलती है? इन सब का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, चैप्टर 7 करंट अफेयर्स। इसीलिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी जीके को पूरी तरह कंप्लीट कर देगा। चैप्टर 7 करंट अफेयर्स, आज की खबर कल की परीक्षा। दोस्तों, आज हम उस विषय में पहुंच चुके हैं जो जीके को पूरा करता है, करंट अफेयर्स। अगर इतिहास अतीत है, भूगोल धरती है, राज व्यवस्था व्यवस्था है और विज्ञान समझ है, तो करंट अफेयर्स आज की जागरूकता है। और याद रखिए, जो छात्र आज से जुड़ा रहता है वही परीक्षा में आगे रहता है। करंट अफेयर्स आखिर है क्या? दोस्तों, करंट अफेयर्स का मतलब है देश और दुनिया में अभी क्या चल रहा है, कौन सी योजना आई, कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा खेल टूर्नामेंट हुआ और कौन सा दिन कब मनाया गया। इसीलिए हर परीक्षा में करंट अफेयर्स से सीधे और आसान सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाएं, नई नीतियां, नए कानून और महत्वपूर्ण निर्णय, ये सब राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आता है। एग्जाम पॉइंट, अधिकांश योजनाएं केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज की परीक्षा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, सम्मेलन, युद्ध और वैश्विक संगठन, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पुरस्कार और सम्मान, किसे कौन सा पुरस्कार मिला, यह हिस्सा परीक्षाओं का फेवरेट है। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, इनसे हर साल सवाल आते हैं। एग्जाम पॉइंट, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। खेल करंट अफेयर्स, खेल सिर्फ मैदान में नहीं, परीक्षा में भी खेला जाता है। कौन सा टूर्नामेंट, कौन सी ट्रॉफी और किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया, सब इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट, ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष में होते हैं। महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस छोटे सवालों में बड़े नंबर दिलाते हैं, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 2 अक्टूबर, गांधी जयंती।
एग्जाम पॉइंट 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। करंट अफेयर्स याद रखने की गोल्डन ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर्स याद रखने का सबसे आसान तरीका, रोज थोड़ा थोड़ा सुनो, खबर को कारण से जोड़ो, महीने के अंत में रिवीजन करो। अगर यह कर लिया तो करंट अफेयर्स कभी भूलेंगे नहीं। चैप्टर 7, एंड स्ट्रॉन्ग रिटेंशन लाइन। दोस्तों, आज आपने समझा करंट अफेयर्स जीके का आखिरी नहीं, सबसे मजबूत हथियार है। दोस्तों, आज आपने पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान की इस यात्रा को पूरा किया। आपने सीखा इतिहास से सीखना, भूगोल से समझना, राज्य व्यवस्था से व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से पैसे की चाल, विज्ञान से तर्क और करंट अफेयर्स से आज से जुड़े रहना। याद रखिए, सिलेक्शन किस्मत से नहीं होता, सिलेक्शन कंसिस्टेंसी से होता है। अगर आप इस ऑडियो बुक को बार बार सुनते हैं तो बहुत जल्द जीके के आपकी कमजोरी नहीं, आपकी पहचान बन जाएगी। अगर यह सीरीज आपके काम आई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, दोस्तों तक पहुंचाइए और खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और ज्ञान कभी धोखा नहीं देता। सुनते रहिए,